द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही गोदी मीडिया को एक करारा तमाचा पड़ गया है। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल रविवार को अजीत पवार, जो कि एनसीपी से विद्रोह करके एनडीए में शामिल हो गए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए, अजीत पवार अपने तमाम विधायक गणों के साथ शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और दोनों की मुलाकात के बाद से ही गोदी मीडिया अपना काम करना शुरू कर देती है। दोनों की मुलाकात के बाद से ही गोदी मीडिया जो है वो ये खबर चलाने लगती है कि शरद पवार जो विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में, उसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये खबर सरासर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी को लेकर तमाम मीडिया आउटलेट्स, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं इसे लेकर खबर चलाते हैं कि शरद पवार अजीत पवार से मिलने के बाद विपक्षी एकता की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे ये वजह है, वो वजह है, ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से खबरें जो हैं वो चलाई गई हैं। हालांकि अब उनके स्पोक पर्सन ने ये साफ कर दिया है कि वो विपक्षी एकता की जो बैठक होने जा रही है उसमें शामिल होंगे। इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जिस खबर में ये साफ किया गया है कि शरद पवार विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। हिंदुस्तान लाइव की एक खबर है, इसमें लिखा है कि विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार, पहले ना आने की उड़ी थी अफवाह। यह अफवाह गोदी मीडिया ने उड़ाई थी। गोदी मीडिया ने इस तरह की खबरें चलाई कि शरद पवार अजीत पवार से मिलने के बाद जो है विपक्षी दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, वहां नहीं जाएंगे। आगे देखिए, खबर में लिखा है बेंगलुरु में आज होने वाली है विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार शामिल होंगे या नहीं, इस पर पार्टी ने बयान जारी कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने साफ किया है कि 2 दिन चलने वाली विपक्ष की बैठक में पवार 18 जुलाई को बैठक में शामिल होंगे। आज पवार की जगह उनकी बेटी सुप्रिया सुले बैठक में शामिल होकर नेतृत्व कर सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भतीजे अजीत पवार के बगावत करने के बाद आए सियासी तूफान के बाद से शरद पवार बैकफुट पे हैं और अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं। कुछ दिनों बाद उनके भतीजे अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार में शामिल हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार आज बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह उनकी बेटी जाएंगी। लेकिन वो कल 18 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है, क्योंकि बैठक जो है वो 2 दिन चलेगी, 17 और 18 जुलाई को, 18 जुलाई की बैठक में वो शामिल होंगे। हालांकि 17 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है उसमें उनका नेतृत्व सुप्रिया सुले करेंगी। आगे लिखा है, उनकी जगह उनकी बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले बैठक में पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं। आपको बता दें कि 23 जून को बिहार के पटना में विपक्ष की पिछली बैठक में पवार मौजूद थे और जब अजीत पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे तो ये अफवाह गोदी मीडिया के द्वारा उड़ाई जाने लगी कि शरद पवार विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगे, इसके पीछे ये वजह है, वो वजह है, इस तरह की खबरें चलाने लगी। मैं कुछ खबरें आपके सामने रख रही हूँ, कुछ न्यूज के आर्टिकल सामने रख रही हूँ। ना सिर्फ ये खबर मीडिया आउटलेट्स ने चलाई बल्कि अपने आप को सबसे पुरानी एजेंसी, देश की सबसे पुरानी एजेंसी कहे जाने वाले एएनआई न्यूज ने भी ये खबर दिखाई। आप अपनी स्क्रीन पर एएनआई का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें एएनआई ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज यानी कि 17 जुलाई को बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक में भाग नहीं लेंगे। शरद पवार एनसीपी गुट के प्रवक्ता ने पुष्टि की है। बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। तो विपक्षी एकता बैठक जो है वो बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक जो है वो आज से शुरू हो गई है। आज और कल विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में होगी और इसे लेकर गोदी मीडिया पहले से ही माहौल बनाने लगा कि शरद पवार उसमें शामिल नहीं होंगे अजीत पवार मुलाकात के बाद। अब यहां पर सवाल यह है कि इनके ऐसे कौन से सूत्र हैं जो इन्हें इस तरह की फर्जी और अफवाह जैसी खबरें जो हैं वो चलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनकी जो खबरें हैं वो मिनटों में और कुछ घंटों में ही महज अफवाह और फर्जी साबित हो जाती हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे, कहां से इस तरह के सूत्र लाते हैं जो इस तरह की फर्जी और अफवाह खबरें इन्हें बताते हैं और उसके बाद ये इस तरह की फर्जी और अफवाह खबरें जो हैं उन्हें प्रकाशित करते हैं। एएनआई के बाद कुछ और मीडिया आउटलेट्स की खबरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक करके मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें यही बात कही गई है कि शरद पवार विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होंगे। आप अपनी स्क्रीन पर
कुछ आर्टिकल देख रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखिए न्यूज़ 18 हिंदी का। इसमें उन्होंने लिखा है अपोजिशन मीटिंग बेंगलुरु में आज हो रही विपक्ष की बैठक में नहीं शामिल होंगे शरद पवार, सामने आई ये वजह। इस तरह की खबरें चलाई गई। एबीपी ने भी इसी तरह की खबर को हवा दी। लिखा है कि विपक्ष की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे शरद पवार। इसके बाद वन इंडिया न्यूज़ भी देखिए, इसमें भी यही लिखा है कि विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। जागरण की बात करें तो जागरण ने भी यही अफवाह फैलाई है। इसने भी ये लिखा है कि बेंगलुरु अपोजिशन मीटिंग में शामिल नहीं होंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। आखिर क्या है वजह? इसके पीछे अलग अलग वजह इन लोगों ने दी है, लेकिन ये खबर जो है वो सरासर गलत है, झूठी है, अफवाह है। शरद पवार जो है, विपक्षी दलों की जो मीटिंग हो रही है, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए उस मीटिंग में शरद पवार जो है वो शामिल होंगे। उनके पार्टी के प्रवक्ता ने ये साफ कर दिया है। हालांकि 17 जुलाई की मीटिंग में जो है वो सुप्रिया सुले पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं, लेकिन 18 जुलाई को जो मीटिंग होनी है उसमें शरद पवार ही शामिल होंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर तमाम वो खबरें देख रहे हैं जिसमें गोदी मीडिया किस तरीके से अफवाह फैला रहा था, लेकिन गोदी मीडिया को अब इसका मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है, क्योंकि ये खबर सरासर गलत है और सिर्फ अफवाह है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान जो है वो एक बड़ा रूप ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शरद पवार से मिलने जाते हैं, उसके बाद कई तरह के संकेत मिलने लगे हैं। क्या फिर से एनसीपी जो है वो एक हो जाएगी और शरद पवार की बगावत खत्म हो जाएगी, या फिर इसके और अलग मायने निकलते हैं? अजीत पवार जो है अपने विधायकों के साथ रविवार को शरद पवार से मिलने जाते हैं। इस बीच अजीत पवार गुट के नेता का ये कहना है कि शरद पवार जो है उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमारी बातें जो है वो चुपचाप बैठ करके सुनी है। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का वो आर्टिकल भी देख रहे हैं। इस आर्टिकल में साफ लिखा है कि अजीत पवार एनसीपी मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिले। प्रफुल्ल पटेल बोले, हमने पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने हमारी सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसी के साथ आपको बता दें कि पटेल ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमने उनसे विनती की कि एनसीपी पार्टी साथ रहे और मजबूती से आगे बढ़े, इस बारे में विचार करें। उन्होंने हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने हमें शांत होकर जो है हमारी बातें यहाँ पर सुनी। तो इस मीटिंग के बाद से ही कई तरह के अटकलें जो हैं वो लगाए जा रहे थे, कई तरह के संकेत की खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी, कई तरह की बातें कही जा रही थी। और इस पूरे मामले को लेकर गोदी मीडिया किस तरीके से अफवाह फैला रहा था वो भी आपने देखा। गोदी मीडिया कह रहा था कि जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, उसमें शरद पवार शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये सिर्फ अफवाह है, गलत खबर है, झूठी खबर है। शरद पवार पार्टी के जो स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि 17 जुलाई को जो है उनकी बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं, लेकिन 18 जुलाई की मीटिंग में शरद पवार ही शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि संसद के आगामी मानसून सत्र और 2024 के लोकसभा चुनावों की योजना तैयार करने के लिए कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक में 26 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक की तैयारी हो चुकी है, नेताओं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और इस बीच कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों की योजना की तैयारी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शरद पवार भी शामिल होंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से गोदी मीडिया पहले तो अफवाह उड़ा रहा था कि शरद पवार शामिल नहीं होंगे, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।